तो देखिए आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिभुज का भुजा दिया होगा। त्रिभुज में कितना भुजा? 3 भुजा। तीनों भुजा तुमको मालूम होगा, ठीक है। और तीनों भुजा मालूम होगा तब बोलेगा क्षेत्रफल निकालने। क्या निकालने बोलेगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए। अभी तक क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? जब हमको आधार और ऊंचाई दिया रहता था तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। एक बटे 2 में आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा। लेकिन अब तुमको ऊंचाई न दे करके 3 गो भुजा दिया, इनको क्या दिया रहेगा? भुजा। और उसके बाद आपको बोलेगा क्षेत्रफल निकालने, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो हेरोन के सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। इसके सूत्र से, हेरोन के सूत्र से निकालेंगे। हेरोन का सूत्र क्या है? ठीक है, तो पहले बात करें। अब बात दरअसल है कि किसी बुक में सिर्फ हीरो उच्चारण किया, ठीक है, हीरो सूत्र से। किसी बुक में है हीरोन के सूत्र, ठीक है। हमको कभी कभी आदत लग जाता है हेरोन लिखने का, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आपका यही रहेगा, हेरोन का। ये भी लगा देता हूं, हेरोन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो हेरोन का सूत्र क्या है? ये हेरोन का ये, ठीक है। आपको ये S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 देखने को मिलेगा। अब फिर लिखा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस। भाई ये S क्या है? ये ABC तो पता है आपको। ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की क्या है? भुजाएं। हेरोन का क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B S माइनस। अब ये ABC तो आपको बताया कि त्रिभुज की भुजा है, लेकिन ये S क्या है? जहां S अर्ध परिमाप, क्या है आपका? अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। परिमाप का क्या है? आधा। S अर्ध परिमाप है, यानी क्या हुआ? ये परिमाप का आधा है ना। S क्या हुआ? परिमाप का आधा। और परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजा का योग। बात आपको लिखा है सवाल में, तथा A B और C आपका क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं A B और C त्रिभुज की क्या है? भुजाएं, ठीक है। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कब? जब हमको तीनों भुजा मालूम है, ठीक है। 2 कंडीशन दे सकता है भाई। जब आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो हम कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे? 1/2 गुना आधार गुना। अगर तीनों भुजा मालूम हो तब इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और इस फार्मूला को इस्तेमाल करने से पहले आप S निकालोगे। S आपका क्या है? अर्ध परिमाप है। S क्या आपका? अब देखिए यहाँ तक बच्चा आप समझ करके बना सकते हो और लगभग बना सकते हो। अगर दिक्कत होगा तुमको तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत, लेकिन उन बच्चों को दिक्कत नहीं होगा जो वाकई में 8 क्लास में भी वर्गमूल अच्छा से पढ़ा,
ठीक है, 9th में भी पढ़ा है, बेसिक में भी पढ़ चुका है हमसे, ठीक है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खैर पहले अभी हम आपको इसका जो है यूज करने सिखाते हैं। दिक्कत जैसे होगा इसको रोक करके पहले इसका बेसिक ठीक करें, समझे? यानी कहने का मतलब इसको सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। तो आइए पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे सवाल कैसे बनता है, ठीक है। और इसी सूत्र से हम स्पेशल फार्मूला भी निकालेंगे हम, जैसे इसका स्पेशल फार्मूला, तो उनको इसी सूत्र पे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे। ऐसे भी आपके बुक में है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा, लिखा होगा कि आगे स्कूल है, ठीक है, बोर्ड में लिखा होगा, मतलब आपका क्वेश्चन में होगा, ठीक है, 12 में, ठीक है। वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही वहाँ पे निकालते थे, √3/4a², ठीक है। फिर आपको हवाई जहाज वाला क्षेत्रफल, हवाई जहाज का प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा। जो सवाल होगा आपके बुक में फोटो बना होगा शायद 3 नंबर में, ठीक है। उस समय तुमको जो है अगर इस फार्मूला पे बनाओगे काफी लंबा मतलब प्रोसेस जाएगा, मतलब ज़्यादा एक तरह से समय लगेगा। इसी कारण समद्विबाहु त्रिभुज का वहाँ पर जरूरत पड़ेगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का स्पेशल फार्मूला हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन खैर अभी हम शुरुआती स्टेज पे है इसका सीखने को, ठीक है। इसी वजह से पहले हम क्या करते हैं, इससे संबंधित सवाल बनवाते हैं। तो देखिए सवाल क्या रह सकता है, कहेगा यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है, क्षेत्रफल ज्ञात है, ऐसा करें। तो देखो हम कैसे बनाएं, ठीक है। आपके लिए एकदम आसान, ज्यादा कुछ भाषा आसान नहीं है, ज्यादा भाषा लिखने के बाद ही बच्चा हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, लिखाते लिखा, ठीक है, बदलाव करवाते चलेंगे। अभी आपको बस इस फार्मूला को सिखाने का, ठीक है, मकसद है मेरा। इस फार्मूला तो है तुम सवाल कैसे बनाओ, देखो तुम लिख दोगे दिया त्रिभुज और ABC किसी को मोड़ सकते हो, तुमको देखिए ये भुजाएं हैं, A बराबर करता हो गया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, अभी B लेंगे तो B बराबर 8 सेंटीमीटर और C बराबर करता हो गया, इसलिए हमको क्या निकालना है, S क्या आता है, क्या होता है, S बराबर हम क्या जानते हैं, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा क्या है, AB और बटा A कितना हमारा है 6, B कितना हमारा है 8 सेंटीमीटर, C कितना हमारा है 10 सेंटीमीटर, बटे कितना हो गया, तो बताओ कितना हो गया, 6 8 14, 14 10 24, 24 सेंटीमीटर बटा, काटेंगे तो कितना हो गया 12, ये 12 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाण क्या आया। आपको ये निकालने की नहीं कहा है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कहा, इसलिए हेरोन के सूत्र या हीरोन के सूत्र से, आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है हीरोन के सूत्र, जैसी से नाम में हीरो के सूत्र से लिख दिया, ठीक है। हमको आदत बैठ गया था हेरोन लिखने, जब हम करते थे तो हेरोन के सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S
कितना है आपका भाई? 12 है। कितना है? 12 माइनस 1, ये कितना था आपका? 6। ठीक है, फिर 12 घटा बी कितना था? 8। फिर 12 घटा ये हो गया 12, यहाँ पे गुना है, इसलिए यहाँ पे क्या है? गुना। फिर 12 घटा 6 कितना हो गया? 6। फिर 12 घटा 8 कितना हो गया? 4। 12 घटा 2, 12 घटा 10 कितना हो गया? 2। अब यहीं पे आपका परीक्षा, यहीं पे आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका कैसा है सॉल्यूशन करने का? ठीक है, देखो जो नॉर्मल स्टूडेंट सीख के आया होगा वो क्या करेगा, इतना सारा जान रहा होगा तो सबसे पहले बात इस सबको तोड़ डालें, सबको तोड़ डालें। टोटल बात बोलेंगे, एक ही सवाल में कई तरीके से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं उनकी कि पहले आपको सिखा दें, इतना सा सीख लोगे, उसके बाद एक सवाल दो सवाल बनवा देंगे। उसके बाद तब हम क्या करेंगे, तब छोटी छोटी बातें बताएंगे कि देखो हम बिना फार्मूला लगाए, ठीक है, सिर्फ फार्मूला पे बैठा के बना सकते हैं, फार्मूला बिना लिखे बना सकते हैं। फिर तुमको बताएंगे कोई जरूरी नहीं कि छोटी ABC मोनो, ठीक है, समझे बात को। हम त्रिभुज बना करके ABC 9 दे करके वैसे भी बना सकते हैं, हर ढंग से तुमको बताएंगे कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन लिख सकते हैं अलग अलग ढंग से वो। और फिर यहाँ पर तुमको बताएंगे कि कैसे हम है जल्दी से इसका काम करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो आइए 12 है, इसको तोड़ डाल, 2 छठे 12, 2 किया 2 गुना कितना हो गया? 6 टूट रहा है, 6 को भी तोड़ दीजिए, ये तो मौखिक है, टूट रहा है। 2 दिया 4 भी टूट रहा है, 2 दूनी ये 2। अच्छा एक बात बताओ, ये सब जो था किसमें था? सेंटीमीटर। किसमें है? तो क्षेत्रफल किसमें आएगा? स्क्वायर में। किसमें आएगा? स्क्वायर में। किसमें आएगा? स्क्वायर लिख दीजिए, ध्यान में रहे। ठीक है, तो रूट से बाहर करके लिखो, मैं फिर कर। ठीक है, या तुम्हारा इच्छा है तो यहाँ 12 सेंटीमीटर घटा 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर घटा 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर घटा 10 सेंटीमीटर। तो बार सेंटीमीटर लिखोगे तो थोड़ा गंदा लगने लगता है। ठीक है, जब हम जान ही रहे हैं कि क्षेत्रफल जो है स्क्वायर के फॉर्म में आता है, यानी कि वर्ग में होता है, जो भी यूनिट दिया हुआ है, यूनिट कौन सा यूनिट के बारे में बात करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज जो हम तोड़ डाले टोटली, अब इसमें तुम जोड़ा बैठा, जिसका जोड़ा बैठेगा, जोड़ा बन करके एक बाहर निकलेगा। देखिए इसका जोड़ा बैठा, फिर देखिए इसका जोड़ा बैठा, फिर ई दोनों का बैठा, फिर ई दोनों का बैठा, जिसका बैठा 2, फिर 3 का, देखिए 2 को 3 है ना, बाहर निकलेगा तो 1 को 3 बन गया। फिर देखिए ये दोनों 2 मिल करके 1 को 2 बन गया, फिर ये दोनों और सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? हाँ या नहीं? ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमको इतना नहीं तोड़ना है, हमको ये रफ का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम अगर अच्छे से सीखे हुए रहते या जो भी सीखा हुआ भी होगा, तो हम इसी को देखो एक झटके में सॉल्व कर लेते हैं। 12 गुना 6 गुना 4 गुना 2, हम साफ देख सकते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 6, और पहले से यहाँ 6 है। 4 तो हम लिख सकते हैं, जैसे 4 तो 2 गुना 2 या 4 भी बने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 का जोड़ा लगा 6 लिख देंगे, 2 का जोड़ा लगा 2 लिख देंगे, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 6 दूनी 12 भी करता है। ठीक है, धीरे धीरे इस पे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, चिंता नहीं। जहाँ तुम लोग समझे इस चीज को, इसे एक बार दिखा देते हैं। जब आपको तीनों भुजा मालूम हो तो हेरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें S निकालना होगा। S क्या होता है? अर्ध परिमाण।
तीनों भुजाओं का जोड़ भागा 2, ठीक है। यानी 2 से भाग देंगे, ये तीनों भुजा का जोड़ में, तीनों भुजा का जोड़ मतलब परिमोह, परिमोह में 2 से भाग लगा देंगे, क्या मिलेगा हमको? अर्धपरिमोह, यानी S मिलेगा। और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हेरोन का सूत्र होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B S माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत? 1 मिनट, हो सकता है कि आपसे जो कोई पूछेगा हेरोन का सूत्र किसको कहेंगे, तो तुम इसको कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस। एक काम कर देते हैं आपके लिए, एक काम कर देते हैं आपके, एक काम कर देते हैं आपके लिए भैया, ठीक है। आप समझ चुके हो आप लोग, इसी कारण एक काम कर देते हैं, इसको उठा करके यहाँ ले जाना, ये समझ गए, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। कितना बन जाएगा, ये हो गया आपका। ये है आपका हेरोन का सूत्र, ये क्या है आपका हेरोन का। इसमें S क्या है? तो S अर्धपरिमोह है, S क्या है आपका? अर्धपरिमोह, ठीक है। यानी त्रिभुज के तीनों भुजा अगर किया होगा तो तुम सबसे पहले अर्धपरिमोह निकालोगे, यानी S निकालोगे, ठीक है। क्या निकालोगे? S निकालोगे। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, और इस पे बैठा दोगे और फिर सॉल्व करोगे, सॉल्व करने सिखाएं आपको, ठीक है। हम समझ सकते हैं कुछ बच्चे को इसमें दिक्कत होगा ये सॉल्व करने में, ठीक है, ये चीज। लेकिन आपको अगर जो हो हल्का सा भी पता होगा अभाज्य गुणनखंड भी, तो आप यहीं पे सीख चुके होंगे कि 12 जो टूट रहा है तो उसको तोड़ देंगे करके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये सब अभाज्य संख्या 2 2 3 है कि ना, ठीक है। ये सिखाएं, कई बार सिखाएं, अभी बेसिक क्लास चल रहा है उसको भी सिखाएं। तो 12 को क्या लिखते हैं? 2 गुना 2 गुना 3, 6 को क्या तोड़ दिया? 2 गुना 3, 4 को 2 गुना 2 और जोड़ा बैठाना, ठीक है। हर एक चीज मतलब एक जैसा 2 गो बाहर निकलेगा 1 गो, सिंपल सी बात समझिए कि अगर ये 2 फिर 2 है, ये दोनों जोड़ा बन गया, ठीक है। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 1 गो बन जाएगा, कोई दिक्कत? यानी सिंपल बात, एक जैसा 2 गो खोलो और उसको बाहर रूट के बाहर लिख लो है 1 गो, समझे? अभी तक का कितना फायदा है? जो बच्चा नहीं जान रहे, जो नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट क्लास में आ गया, जो बच्चा आता है तरफ जाता है, ठीक है, तो सबके लिए भी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आया हो, लेकिन भरोसा नहीं, तो भरोसा हम तभी करेंगे जब आप भी सवाल बनाकर दिखाओगे। एक सवाल दे रहे हैं आपके सामने, ये रहा आपका सवाल, ठीक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? चलिए सुनो, आइए देखो ये सवाल भी देख लेते हैं एक और। क्या देख रहे हो? तीनों भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजा दिया हुआ है। धीरे धीरे सूत्र को छोड़ेंगे लिखना, ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे। अभी ये सवाल कम से कम सूत्र लिख के बना देते हैं, ताकि दूसरा सवाल हो जाएगा आपके लिए। तो देखो दिया है त्रिभुज में क्या, थोड़ा थोड़ा बदलाव करते चले जाएंगे कि कितना ढंग से कैसे कैसे आप लिख सकते हैं।
ए बराबर अभी कुछ नहीं बदलेगा, अभी जैसे पहला वाला बनाया वैसे इसको बनाएंगे। ए कितना 13 सेंटीमीटर, बी कितना है 14 सेंटीमीटर और सी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना है पहले एस। एस क्या होता है? तीनों भुजा का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों भुजा का योग बटा 2। एस क्या आता है? अर्ध परिमाण, तीनों भुजा का योग बटा 2। ठीक है, यानी परिमाण का आधार। ए कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, बी कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, सी कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। बटा कितना हो गया 13 14 15 को जोड़ देंगे, 5 4 9 3 12 में 2 हाथ रह के 1 2 3 1 4 42 बटा 2, 2 से भाग लगाए तो 21। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है, तो ये अर्ध परिमाप निकाले नहीं कहा, एस निकाले नहीं कहा। ठीक है, एस निकालने हमको नहीं कहा, तो क्या निकालने का? भुज का क्षेत्रफल, तीनों भुजा दिया हुआ। ठीक है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना। तो हेरोन का सूत्र का इस्तेमाल करें। अब हेरोन का सूत्र में हमको एस का जरूरत पड़ा है, इसी कारण हम एस निकाल रहे हैं। तो आइए लिखेंगे हेरोन के सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एक चीज गौर करो ये फार्मूला। ठीक है, अब ये फार्मूला अगला सवाल भी देंगे, धीरे धीरे लिखना बंद करो। ठीक है, एस जो है क्या है? अर्ध परिमाप, यानी ये 21 लिखेंगे और 21 लिखने के बाद सबको 21 में घटाएंगे सारे भुजा को, हो या नहीं? तो ये बात ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 21 लिख रहे हैं, फिर 21 में घटा रहे हैं, सब भुजा घटाएंगे 13, फिर 21 में 14 घटाएंगे, फिर 21 में 15 घटाएंगे। अच्छा ये है किसमें भाई? कौन सा यूनिट यूज हुआ है इसमें? सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल के लिए क्या मतलब यूज कर सकते हैं हम? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये इसमें बहुत बच्चे फंसे हैं, चिंता मत करो। ठीक है, देख पा लेंगे कि इससे तुम्हारा कौन चल जा रहा है, ऐसे सीख लिया, पकड़ लिया है, सारा बच्चा बना रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो इसको अभी रोकेंगे। सबसे पहले इसका अभ्यास करवाएंगे। ठीक है, 21 यहाँ पे तो गुना 21 माइनस 13 कितना हो गया? 8 हुआ। गुना, देखो गुणों बताने के बाद ही बच्चा प्लस लिख दिया। ठीक है, अभी जो हम देखे पूरा वहाँ का, ठीक है, इसमें से एक बच्चा प्लस लिख दिया। नहीं भाई यह गुणों होता है। ठीक है, 21 माइनस 14 कितना हो गया? फिर 21 घटा 15 कितना होगा? 6। अब ये किसमें होगा मेरा? सेंटीमीटर। अब इसको हम तोड़ डालेंगे, ऐसे करते क्या? नहीं, अब भाज गुणनखंड करें, मौखिक भी कर सकते हैं, छोटा छोटा अमाउंट। ठीक है, 21 को अगर तोड़ेंगे, अगर 21 को तोड़ेंगे तो 3 7 3 गुना 7 लिखेंगे। 8 को अगर जो हम आवाज गुणनखंड करें तो 2 चौके 8, 2 दूनी 2 गुना 2 गुना 2। फिर ये 7 टूटेगा नहीं, 7 गुना 1 7 1 इसको फायदा नहीं। 6 को तोड़ेंगे, रुपया कितना हो गया? अब जिसका जिसका जोड़ान लगेगा उसको हम बाहर करेंगे, जिसका जिसका जोड़ान नहीं लगेगा उसको अंदर है। ठीक है, यूनिट वालू के अंदर है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 2 3 है, तो 2 3 मिल गया हमको। अब बाहर निकल जाएगा तो 1 2 3 बन जाएगा।
ठीक है। बहुत बच्चा ये जो हम मार्किंग करते हैं तुमको समझाने के लिए, ठीक है, तुम लोग को भी देखें कि मार्किंग करना चालू करें। आइए देखें, फिर 3 का जोड़ा बन गया। अब देखते हैं 7 का, 7 यहाँ है 7 यहाँ है, इसका भी जोड़ा बन गया, ये को बाहर निकल गया, एक तो बन गया। अब देख रहे हैं कि ये देखिए अगल बगल में ये, ठीक है, इसका जोड़ा हमें मिल गया 2 का, ये 2 हो गया। फिर यहाँ देख रहे हैं 2, यहाँ भी देख रहे हैं, इसका भी जोड़ा बन गया, ठीक है। तो सबका जोड़ा मिल गया, अंदर में बचा कोई, इसको बचलो फूट बचलो की नहीं, सबके जोड़ा लगी एगो बनी गेला, ठीक है। अब आइए ये किसमें लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना 3 सटे 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना हो गया 84। अब ये आपका आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? अब तुम लोग सीख चुका, ठीक है। देते हैं अगला सवाल बनाने के लिए, और हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि आप अपने मन से ले दें, एक आपको सवाल आपको बुक से बनवाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर देखिए, आपको सिखाएं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले इतना सा प्रैक्टिस करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो, यदि इसकी ऊंचाई का मतलब क्या बात है, ठीक है। लगभग 11 सवाल किए हैं, इसको बैठ के एकदम इत्मीनान से पहले बनाइए, उसके बाद तब फिर आगे बताते हैं। इसलिए 100 है आपका, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, तब फिर इसके आगे बढ़ेंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए